देखो ये 2024 आएगा, एक डेमोक्रेसी जिंदा होगी और सत्ता में परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन 300 पार है। आपने पॉइंट सी क्या रखे कि भाई साहब हमको भारतीय जनता पार्टी हराना, और ये कह रहे कि उनका विजन है कांग्रेस खत्म करना। ये नरेंद्र मोदी का तो विजन है ही नहीं। किसका विजन है? ये विजन तो खुद देश की जनता ने अपने कंधे पे ले लिया है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी का विरोधी है। अरे 70 साल से हमें किसने बांटने का काम किया है? किसने राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हमें बांटने का काम राहुल गांधी ने किया है। पूरे चोर डाकू इकट्ठा होकर क्या नाम रखते? यूपीए यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। अरे भारत की जनता बहुत पॉकेट मार लिए, अब नहीं मारने देंगे। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाजपा ने कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों में जबरदस्त टक्कर दी, और टक्कर ही नहीं दी, उन्हें शिकस्त भी दी। मजे की बात यह है कि यूपी में सपा हारती है और टूटती है, हिमाचल में कांग्रेस हारती है और टूटती है, वहाँ कर्नाटक में थोड़ा बहुत खेला कांग्रेस भी करती है। ऐसे में तो नज़र आता है कि नरेंद्र मोदी का 370 पार का नारा बहुत आसान है। हमारे साथ भाई साहब है, क्या नाम है भाई जी आपका? हरपाल नाम है भाई साहब मेरा। क्या नाम है? हरपाल नाम है। हरपाल जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली और हरियाणा से, दोनों जगह से अरे belong वाह, करता हूं। दिल्ली और हरियाणा से। कांग्रेस की तो नैया डूबती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? बताइए, जनता तो दूर की बात है, एक छोटा सा राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं आप लोग। हमारा जो इंडिया गठबंधन है 300 पार का हमारा नारा है। कितने बार का? 300 पार का। किस नेता ने दिया ये? वो उसका एक एक सिपाही राहुल गांधी बन के इंडिया गठबंधन में मजबूत होता है। अच्छा, इसमें हर आदमी का, सबका राइट बराबर का अधिकार है। हमारी कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता का भी वो सपना है जो कि देश का और भारत जोड़ो का सपना है। देश का और भारत जोड़ो का। हाँ, और मोदी भारत तोड़ रहे हैं। मोदी जी ने तो सारा ही भारत तोड़ दिया। अब बताइए आप। मैं मोदी भारत तोड़ रहे हैं नीतीश जी। हाँ? बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। इनकी भी बातें सुनी जानी चाहिए, लोकतंत्र है ना, जैसा इन्होंने लोकतंत्र की बात करी। हाँ, और मजे की बात देखिए कि ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी भारत तोड़ रहे हैं। अक्साई चीन नेहरू ने तोड़ा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नेहरू ने तोड़ा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नेहरू से संभाला नहीं गया, ना इंदिरा जी से संभाला गया, ठीक है। बांग्लादेश इंदिरा जी ने तोड़ा, और तोड़ ये सब रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई साहब भारत जोड़ो यात्रा, और मोदी जी सब कुछ तोड़ रहे हैं। मोदी जी तोड़ रहे हैं, ठीक है, विरोधियों की कमर, है ना। ये छोटी सी समस्या है। और देखिए, जैसे ही मैंने ये बात बोली, मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। क्यों? देखिए, राइट विंग का आदमी जैसे ही बोलता है, मुस्कान चेहरे पे आनी आनी होती है। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। और मजे की बात देखिए, राहुल जी, ठीक है, जो अपनी पार्टी तोड़ चुका है, अपनी पार्टी के नेता तोड़ चुका है, अपनी पार्टी के सांसद विधायक तोड़ चुका है, राज्यसभा में उसके साथी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को वोट नहीं करते, राम के नाम पे दूसरी पार्टी को वोट करते हैं। टूट तो बहुत कुछ रहा है, भाई साहब का दिल भी टूट रहा है, लेकिन इन चीजों का जिक्र कोई नहीं करेगा। वो आपने डायलॉग सुना होगा, टूटती सबकी है, बताता कोई नहीं। टूट तो गई है भाई साहब। हाँ? देखिए, ये भाई साहब कह रहे हैं टूट गया है। राहुल गांधी जी कहता है, मंत्री बनने का सपना टूट गया है। राहुल गांधी जी ये कहता है हमारी भारत जोड़ो यात्रा से एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन के लड़ो, और एक कार्यकर्ता मैदान में हटा हुआ है। अगर सवाल था सर। अरे सुनिए मेरी बात। एक छोटी सी, अरे भाई मेरी बात सुनिए। बताइए, मतलब समझ लो, आप संसद में नहीं बोलने दे रहे इनको, सड़क पे तो बोलने दीजिए। हम सड़क संसद पे में इनके पार्टी के नेता खुद अपने अच्छे नेताओं को बोलने का मौका नहीं देते, लिस्ट में नाम नहीं देते हैं। अमित शाह जी ने बोला था आपका, तो आपकी पार्टी के नेता ने लिस्ट में नाम नहीं दिया है, तो मेरी बारी में क्यों बोलते हैं? और मेरी मजे की बात सुनिए, ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह किसका नारा? कन्हैया कुमार का। और वही कन्हैया कुमार किसके साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहा था? अब बताइए, तोड़ कौन रहा है, जोड़ कौन रहा है? भाई साहब, दिल के अरमा आंसुओं में टूट गए, ठीक है, और नहीं अब टूट रहे हैं भाई साहब। और देखिए, अब भाई साहब, और देखिए, तोड़ने की बात मत कीजिए, बहुत कुछ टूट रहा है, बहुत ही ज्यादा कुछ। अब हमारी सुनिए। सुनिए। देखिए भाई साहब, भारत के हर स्टेट में कई टुकड़े हो चुके हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनना। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट नॉन जाट को लड़वाया। अच्छा, पहली बात। सुनिए। गुजरात में पटेल अन्य पटेल लड़वाई। ठीक है, यूपी में मुस्लिम हिंदू लड़वाई। ठीक है। ठीक है।
अब कर्नाटक में भी यही इनका काम है। आप अब सुनिए ना। कर्नाटक में बताइए। अरे सुनो, अरे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, या तो आप ही बोल रहे हो, हमें बोलने दे। आप सुनिए ना भाई, कर्नाटक में जिस तरह से इन्होंने हथकंडा अपनाया वो इनका कामयाब नहीं होया ना। मैंने सुनो, मैंने आपको 3 चीजों में नहीं टोका, क्योंकि आप 3 चीजों में ना बता रहे थे किस किस के बीच में। स्पष्ट फैक्ट रखिए, गलत नहीं जाना चाहिए। कर्नाटक में भी यही, कर्नाटक में भी हिंदू मुस्लिम का इन्होंने खेल खेला। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाओ हिमाचल में। हिमाचल में डेमोक्रेसी लोकतंत्र की ये लोग जिस तरह से ड्रामा हत्या कर रहे हैं, ये जो भी ये वोटिंग को लेकर है, उन प्रेशर उन विधायकों पर डाल रहे हैं, उनको कभी किसी का लोभ दे रहे हैं, कभी किसी का लालच दे रहे हैं। देखो ये 2024 आएगा, एक डेमोक्रेसी जिंदा होगी और सत्ता में परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन 300 पार है। हमारा इंडिया गठबंधन, सुन ले, हमारा इंडिया गठबंधन का पहले दिल्ली से शुरुआत हुई है। हमने 4 कैंडिडेट गणवा दिए हैं, हमने 4 कैंडिडेट हमने दिल्ली में दे दिए हैं। आप अपना कैंडिडेट बताओ, आप अपना चेहरा दिखाओ, अगर दम है तो हमारी 7 सीट दिल्ली में कांग्रेस पार्टी। एक पॉइंट रखने दीजिए। इन्होंने कुछ राज्यों के नाम लिए। सबसे पहले चलते हैं भाई साहब हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में किस जाट और नॉन जाट को लड़वाया? ठीक है, मजे की बात देखिए, हरियाणा में नूह मेवात की घटना, किसने किसको मारा था हम भी जानते हैं। यही तो दिक्कत है, ये लोग हमें बांटेंगे किस किस में। भाई तू शूद्र है, तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है। ठीक है, ये कभी उनको जाकर के नहीं बोलेंगे कि तू अहमदिया है, तू पसमानदा है, तू सुल्तानिया है। ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा। मजे की बात। और सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि जातिवाद भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे एक बयान कोट करके अगर ये बता दे यहाँ पर कि जातिवाद भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं अपना माइक जिंदगी भर के लिए छोड़ने को तैयार हूं। बट मैं आपको एक बयान कोट करके बताता हूं। ठीक है, अभी आज से कुछ ही महीने पहले बिहार में किसकी सरकार थी? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना करवाया। जातियों में बांट कौन रहा है? जातीय जनगणना आप करवाएं, मतलब आप अपराध लीला करें, हमको कैरेक्टर ढीला बताएं। गजब हाल है जी। ये आरोप लगा रहे थे तब कुछ गलत नहीं। ठीक है, मतलब आप करें तो अपराध लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मैंने इनसे बस इतना सवाल किया कि कर्नाटका में अगर बीजेपी का एक आदमी कांग्रेस को वोट दे रहा था तब क्या गलत था? हैं? तब कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर वही चीज उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका में तो कोई रीजन भी नहीं था उस तरफ वोट करने का। उत्तर प्रदेश में तो रीजन राम उन्होंने दिया। जितने विधायकों ने उस साइड वोट किया, उन्होंने बस एक नाम पे वोट किया, बोला हम राम के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज करके दिखाई जो बीते 75 वर्षों में आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई थी, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कर पाई थी। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें। आप अपनी पार्टी के लोगों को अगर वैल्यू नहीं देंगे, जो पूर्व सीएम के बेटे आज उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने बोला कि मेरी वैल्यू नहीं हुई है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर देगी? मतलब गलती आप करें और मरे उनके मत्थे। कोई लॉजिक है इस बात का? ये बात तो सच्चाई है। एक बात बताइए, कब तक अपने विधायकों को रिजॉर्ट में जो है कांग्रेस छुपाती हुई चलेगी? देखिए, जिन जो एक जो आप उनकी वैल्यू करिए। मेरी बात सुनिए, राजस्थान में हमने यही खेल देखा, हिमाचल में देख रहे हैं। मेरी बात सुनिए। जब से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बने थे 2004 से 2014 तक, इस तरह का कभी भी हथकंडा नहीं होता था, खरीद फरोख्त वाला। और जब 2024 से जब मोदी जी आया है, मोदी जी की एक ही नीति और नीयत रही है कि कांग्रेस को इस देश से समाप्त किया जाए। लेकिन कांग्रेस इस देश से समाप्त होने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस इस देश में नेता बनाती है और देश के बीच में नेताओं को छोड़ती है। जो राज्यसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए। इसका इतिहास इन्हीं से शुरू होता है। 1960s में सबसे पहले पंजाब में इन्होंने क्या किया था? अकाली दल के नेता को अपने पास ले लिया था। ठीक है, शुरुआत इन्होंने ही करी थी इस चीज की। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ऐसा नहीं होता। तो अभी मेरे पास डेटा नहीं पड़ा, वरना मैं इनको 10 नाम ऐसे गिनवा देता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में कितने नेता इन्होंने अपने पास खरीद फरोख्त किए। और दूसरी चीज देखिए, वैसे जैसे ही मैंने कर्नाटका के ऊपर बोला तो ये राजनीति समझाने लग गए, और इस तरफ इनको कोई राजनीति नजर नहीं आती है। भाई साहब, मैं अगेन वही बात कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई साहब नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं वो। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी खत्म करनी है। आप देखिए, आपको पता है जब इंडी गठबंधन बन रही थी तो उन्होंने क्या बोल करके उन्होंने अपना गठबंधन शुरू किया था कि हमारा विजन केवल और केवल नरेंद्र मोदी को हराना है। और पता है चुनाव ये लोग कहां हारते हैं? ये बोलते ही चुनाव हार जाते हैं।
क्योंकि इस देश की जनता का मुद्दा ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी हारेगा। इस देश की जनता का मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं, ठीक है। और इन्होंने मुद्दा क्या रखा, नरेंद्र मोदी हराएंगे। अगर आप ये कहते कि हम आएंगे तो इतनी नौकरियां देंगे, इतना विकास करेंगे, इतने ब्रिजेस बनाएंगे, नितिन गडकरी से ज्यादा सड़कें बनाएंगे, एस जयशंकर से ज्यादा अच्छे तरीके से विदेश मंत्रालय संभालेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अजीत डोभाल से भी अच्छा संभलवा लेंगे हम, तो तब आप चुनाव जीत जाते। आपने पॉइंट ही क्या रखे कि भाई साहब हमको भारतीय जनता पार्टी हराना, और ये कह रहे कि उनका विजन है कांग्रेस खत्म करना। ये नरेंद्र मोदी का तो विजन है ही नहीं। ये विजन तो खुद देश की जनता ने अपने कंधे पे ले लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे मेरे आसपास में देखिए 2 आदमी खड़े हैं, बात केवल हम दोनों में हो रही है। आप एक बार इन दोनों से बस इतना सा सवाल करिए, जीतेगा कौन 2024 में, एक बार भाई साहब 24 का चुनाव किसकी तरफ? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, इनसे पूछिए एक बार। बिल्कुल मोदी जी। लाइव ही नहीं, अब इसमें क्या गलती है किसकी? अब इसमें आप बताइए, इसमें नरेंद्र मोदी की गलती? यही कह रहे हैं हमें कांग्रेस खत्म करना है। और आप मुझे यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े, एक बताओ कि कांग्रेस वाला यहाँ खड़ा हो बोले कि हम कांग्रेस जिता रहे हैं। और ये सारी बातें सुनिए, लीजिए क्या बोल के गए वो, हर हर मोदी। एक मिनट आइए और सुनिए वो भी हर हर मोदी बोल के चले गए निकलते हुए, और तभी इन लोगों ने ताली बजाई है। और मजे की बात देखिए सर, ये लोग जो है ना खुद अपने आप को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा शेर है, मैं इनको एक पॉइंट रखने दीजिए, उसके बाद मैं वो शेर मार के आपको सुनाऊंगा। जो राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, जब अपने पता है कि ये तो जो बंदा है ना वो मेरे लिए ही वोट करेगा, समझिए आपके एमएलए थे, वोट किसके लिए करना था? आपके लिए। वो लोकसभा कैसे जीतेगा जहां जनता के अंतर मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव लड़ भी पाएगी? जीतना तो दूर की बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी और मुकाबले से चुनाव लड़ेगी। कहाँ पे लड़ेंगे? सुनिए मेरी बात, मुकाबला करेंगे हम, और डट के मुकाबला करेंगे। हम भागने वाले नहीं, हम पीठ पीछे वार करने वाले नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से हम भली भांति बात करेंगे। हम 2 करोड़ नौकरी, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, हम जनता के बीच में वो पूछेंगे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। हम महंगाई की बात पूछेंगे, मोदी जी ने महंगाई का वादा किया था, महंगाई कम होगी, वो महंगाई आज कहाँ आसमान छू रही है। मोदी जी ने डीजल की बात करी थी, पेट्रोल की बात करी थी। हम ये जनता से पूछेंगे मोदी जी ने कै रुपये लीटर तेल करा, कितना डीजल करा। हम करेंगे विकास के मुद्दे पर बात। हम विकास के मुद्दे पर लेकर देश की जनता को हम वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ तक देश 2014 से पहले हम सब भाई भाई एक दूसरे के साथ गले मिलकर दिवाली भी मनाते थे, होली भी मनाते थे, और भाई ईद भी मनाते थे। जब ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं और हिंदुओं की इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, जब हिंदुओं की राम की किताब पर उंगली उठाई जाती है, जब राम की किताब पर टिप्पणीबाजी की जाती है, उस वक्त आप कहाँ रहते हो? आज आप हिंदुओं की बात कर रहे हो, राम की बात कर रहे हो। अरे जब राम की किताब पर तरह तरह की टिप्पणीबाजी और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उस वक्त आप लोग कहाँ रहते हो? ये लोग चुप रहते, क्योंकि यही लोग हैं जो हिंदुओं को मरवाने में सबसे आगे रहे थे। यही लोग हैं, जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था तो ये लोग सबसे आगे रहे थे। यही लोग हैं, जब राम की किताब पर उंगली उठाई जा रही थी तो ये लोग सबसे आगे रहे थे। इन लोगों को दिल में दर्द नहीं होता जब राम मेरे राम की कुछ कहा जाता है। यही लोग हैं जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और बदनाम उसमें ये लोग, कांग्रेस के लोग मुसलमान को करते हैं। कहने लगे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी का विरोधी है। अरे 70 साल से हमें किसने बांटने का काम किया है? किसने राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हमें बांटने का काम राहुल गांधी ने किया है। आज मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक किया है तो इन्हें दिक्कत है। मेरा राम नहीं कह रहा तू मुसलमान को बुरा कह, मेरा खुदा नहीं कह रहा तू हिंदुओं को बुरा, धर्म को बुरा कह, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने 70 साल से हमें बांटने का काम किया। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये ब्राह्मण है, ये तेली है, ये जुलाहा है, ये फकीर है। अरे कब तक ये राजनीति करोगे? कब तक गरीबों को मरवाओगे? कब तुम रोजगार पे कब बात करोगे? विकास पे कब बात करोगे? किसान के दर्द की कब बात करोगे? तुमने कभी 70 साल से संसद के अंदर
मजदूरों की बात नहीं की, छोटे व्यापारी किसान की बात नहीं की, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं 70 साल से उनकी बात नहीं की। आज देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे कौन सा देश जोड़ रहे हो? 70 साल से देश टूटा हुआ था, 70 साल से देश जल रहा था, 70 साल से कहीं मुजफ्फरनगर के अंदर, कहीं मेरठ के अंदर दंगे हिंदू मुस्लिम के होते थे। आप मुझे 9 साल में दिखा दीजिए पत्रकार साहब महोदय कौन सा दंगा हुआ है। जितना प्रेम मोहब्बत भाईचारा इस नरेंद्र मोदी सरकार में आया है। मैं तो भारत के मुसलमान को मैसेज देना चाहता हूँ, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो, तुम अल्लाह के नबी सल्लम के तरीके पे आ जाओ और तुम अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। हमें कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कह रहे मुसलमान खतरे में है और कह रहे मुसलमान को नुकसान पहुंचा जा रहा है, जब मुसलमान अपने नबी के तरीके पर से हट जाएगा और अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करने का तो मुसलमान के पास परेशानी आएगी। मोदी परेशानी नहीं दे रहा। देखिए आप कह रहे 303 सीटें आएगी, आ सकती है। राहुल गांधी की आ सकती है, इटली में आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है इटली में आ सकती है, यहाँ पॉसिबल नहीं। और ये सुनिए रोजगार की आप बात कर रहे थे, 2 करोड़ नरेंद्र मोदी ने बोले थे, 2 करोड़ छोड़िए साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है। क्या सरकारी नौकरी होती है? हाँ सरकारी नौकरी भाई डेटा पढ़िए ना सर, यही दिक्कत है। ये 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है। और ये दूसरी बात पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। डॉलर कितना था? 63 था, समथिंग था, अब कितना है? 83 है। इसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ तो 120 रुपये होने चाहिए। सिंपल फंडामेंटल है। कांग्रेस की सरकार होती जरूर हो जाता था, 120 140 हो जाता था। ये जो डॉलर और क्या कहते हैं रुपया 1947 में इक्वल था, ये कांग्रेस की देन है जो 63 पे लेके आई थी। ये कांग्रेस पार्टी छोड़िए, चंबल के डाकू से भी खतरनाक थे। ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक थे। वो तो रात में लूटती थी। ये सुनिए, वो तो रात में लूटती, ये दिन में लूटते हैं। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजा जी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले की। अब ये देखिए, और जी पूरे चोर डाकू इकट्ठा होकर क्या नाम रखते? यूपीए यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। अरे भारत की जनता बहुत पॉकेट मार लिए, अब नहीं मारने देंगे।